हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे एचसीएफ करना, यानी कि एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो एचसीएफ का यानी एचसीएफ अगर करना सीखना है तो सबसे पहले हमें एचसीएफ का मतलब समझना होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है यानी इन दोनों नंबर का हम अगर एचसीएफ निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर महत्तम माने हाईएस्ट माने बड़े से बड़ा, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर संख्या जो इसको और इसको इन दोनों को काट दे। ठीक है, बड़े से बड़ा संख्या होना चाहिए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। ठीक है, दोनों को काटे और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसीलिए क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, महत्तम समापवर्तय लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले हम खंड करते हैं, खंड विधि से। ठीक है, तो 25 का और 20 का खंड करेंगे। तो देखिए 25 का खंड कैसे होगा, इस तरह 25, ठीक, किससे कट रहा है, 5 से। लास्ट में 5 है, अंत में 5 होगा तो 5 से कटेगा, 5 से 5 बार में। अब देखिए ये 5 फिर है तो 5 से कट गया एक बार में। इसी तरह 20 का ले लेंगे तो ये देखिए जो 20 है इसका क्या होगा, ये 0 है, लास्ट में 2 से भी कट रहा है तो 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2 और 0 का 0, जब 0 नहीं कटा तो 0 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए जो 10 है ये भी किससे कट रहा है, 2 से। जब तक लास्ट में 0 2 4 6 जो भी संख्या रहेगी, लास्ट की संख्या कट जाएगी 2 से, तो पूरी संख्या को 2 से हम कटाएंगे। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में। अब देखिए यह 5 है लास्ट में, यानी संख्या ही 5 है तो ये कटेगी 5 से। ठीक है, ये काटना भी सीखना होता है। तो अब देखिए हम इन दोनों का खंड लिख लेंगे इस तरह, यानी कि 25 का खंड और 20 का खंड इस तरह लिख लेंगे। 25 का क्या है, 25 का है 5 गुणे 5 इस तरह। ठीक है, 25 का खंड 5 गुणे 5, 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए जो कॉमन मिलेगा, यानी इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 2 है मगर इसमें 2 नहीं है, ये 2 है मगर इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए एगो 5 एगो 5। अब कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा है जो दोनों में है, तो जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। यानी दोनों मिला 5 तो हमने 5 लिख लिया। और कोई नंबर होता, संख्या होती तो लिख के गुणा करते, मगर 5 ही मिला, इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्तय यानी इस 25 और 20 का एचसीएफ आएगा 5, और यही होगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं दूसरे वाले को। इसमें क्या है, इसमें है 16 और 18। तो आइए 16 का एलसीएम लेते हैं। 16 का होगा खंड क्या होगा, 2 से 8 बार में, 2 8 16, 8 कटेगा 2 से 4 बार में। ठीक, 4 को कटाएंगे 2 से 2 बार में, और ये कट गया 1 बार में, यानी इतने खंड हो गए 16 के। अब ले लीजिए 18 के। 18 के खंड कैसे होंगे, तो 18 का लिखेंगे, ये भी कट रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में 8 है। जब अंत वाली संख्या, किसी भी संख्या का अंत वाला अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 2 के टेबल में आता है 9 बार में, 2 9 18। ये देखिए ये 3 से कट रहा है, तितली की 9, और यहाँ कटेगा 3 से 1 बार में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का खंड लिखेंगे, यहाँ 16 का और यहाँ 18 का। 16 का है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 18 का क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देखिए जो 18 में 3 है ये ऊपर नहीं है, और इसमें केवल एक ही 2 है जो मैच कर रहा है। अब कोई संख्या दोनों में मिल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या 2 मिल रही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी 16 और 18 का एचसीएफ होगा 2। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को देखकर सीखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 25 50 और 15। ठीक है, तो 25 का पहले ले लेते हैं। 25 का क्या है 5 से 5, ठीक, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 50 को देखेंगे, जो 50 है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट रहा है हमारा लास्ट में 0 2 से। 2 से कितने बार में कटा, 2 से 25 बार में, और फिर 25 है तो 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। किसी भी संख्या के अंत में 5 होगा तो 5 से ज़रूर कटाइएगा। 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। इसी तरह 15 का खंड देखिए, तो 15 का खंड क्या आएगा, 15 का खंड आएगा 3 से कट रहा है कि 5 से। अगर लास्ट में 5 है तो नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो 5 है तो लास्ट में 5 से कटा ही दीजिए। लीजिए 5 से कटा देते हैं, 5 तिहाई 15, 3 दिखा, 3 को कटा दें। ठीक है, इस तरह भी आप कटा सकते हैं। अब देखिए 25 का खंड लिखेंगे, 50 का और 15 का। ठीक है, तीनों का खंड 3 जगह करके हम लिख लेंगे। अब ये 3 संख्या वाला है, कैसे होगा ये देखिए। 25 का आया है 5 गुणे 5, इसका आ गया 2 गुणे 5 गुणे
5, यहाँ आ गया 3 गुणे 5। तो इसका जब 3 संख्या वाला आएगा तो ऐसा संख्या HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो। यानी कॉमन का मतलब तीनों में वैनिस्ट, इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में हो। तो 3 है, इसमें नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। 5 है, इसमें भी है, इसमें भी देखेंगे है कि नहीं। जब तीनों में मिल गया तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो संख्या मिल जाएगी तीनों में, 3 रहेगा तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 रहेगा तो दोनों में मिलना चाहिए। तो 5 ही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देखिए 5 से ये 25 भी कट रहा है, 50 भी और 15 भी, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है 5 से बड़ी जो इन तीनों को काट दे। आइए देखा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 16, 32 और 28। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप करिए और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ये LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त है। ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब समझ लीजिए पहले, क्योंकि LCM निकालने से पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। लघुत्तम लोवेस्ट, लोवेस्ट माने एकदम छोटा, यानी छोटे से छोटी वह संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, जो संख्या हमें LCM प्राप्त होती है वह इन तीनों से बड़ी आती है, मगर वह केवल सबसे छोटी होती है जो इन तीनों से कटती है। उसके बाद जो संख्या आती है ना, उसका हम टेबल पढ़ते जाएंगे तो जो जो संख्या आएगी वो इन सब से कटेगी, मगर वही जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी को हम कहेंगे LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त है। आइए ज्ञात किया जाए। सबसे पहले 10 को, 12 को और 15 को, इसमें हम तीनों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तीनों को एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए 10 भी है यहाँ पर, 12 भी है, 15 भी है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। कोई भी नंबर इसमें से, यानी एक संख्या यह, कॉमा के अंदर ये केवल एक संख्या है, और एक संख्या ये और एक ये संख्या, 3 संख्या है। इन तीनों में से कोई भी एक संख्या अगर 2 से कटेगी, सब तो ड्यू के टेबल से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर ये और ये 2 से कट रहा है, मगर ये नहीं कट रहा है तो इसको छोड़िए, मगर अभी 2 से कटाइए 2 को। तो 2 से 10 कट रहा है 5 बार में, 12 कट रहा है 2 छक्का 12, 15 नहीं कट रहा है, इसे उसी तरह उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ 3 संख्या मिली, ये भी और ये भी, तो इन तीनों में से केवल 6 है जो 2 से कट रहा है, फिर भी 2 से कटाएंगे। ठीक, तो देखिए 6 कटेगा किससे, 2 से, तो यहाँ 5 को उतार देंगे, ये नहीं कटेगा, तो 6 को कटाएंगे 3 बार में, और 15 कटेगा नहीं, तो इसलिए उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तीनों में से कोई भी 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 के बाद आता है अगला नंबर 3 का। तो 3 देखिए, 3 है इसलिए 3 से कटेगा, तो 3 से 5 नहीं कट रहा, 5 उतर जाएगा। 3 कट रहा है 1 बार में, और ये 15 है, 15 3 के टेबल में आता है, 5 बार में तो लिख देंगे 5 बार में 15। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ है 5, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही है, तो इसलिए 5 लेंगे। 5 से 1 बार में, 1 बार में और 1, जब तक तीनों एक ना आए उसी तरह कटाते रहेंगे। अब आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जितना बगल में संख्या मिला है 2, 2, 3 और 5, इन सबको लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इनको गुणा कर देंगे ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12 5 60, यानी कि हमें LCM मिल गया 60। 60 वही वो नंबर, 60 ही वो नंबर है जो 10 से, 12 से और 15 से कट जाएगा। यानी 10 का टेबल पढ़ेंगे 60 आता है, 12 का टेबल पढ़ेंगे 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है, और सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आती है। इसके बाद दूसरी क्या होगी, 120 इन तीनों के टेबल में आएगी। ठीक है, अब 60 के टेबल में जितना भी संख्या आएगा वो सब कटता रहेगा, इसीलिए सबसे छोटी संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए, वही होता है हमारा LCM। आइए देखा जाए दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया गया है 20, 15 और 6, तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी एक साथ लिख लेते हैं, 20, 15 और 6। ठीक, देखिए ये इन तीनों में से 2 संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से 1 भी कटेगी तो हम 2 से कटाएंगे। 10, 15 और 3, 15 क्यों नहीं कटा, उतर जाएगा, जो नहीं कटा उतर जाएगा। अब देखिए 2 से 10 5 बार में, 15 उतार देंगे, 3 उतार देंगे, यहाँ केवल एक ही संख्या कट रही थी 10, फिर भी हमने कटाया। अब यहाँ देखिए 2 के बाद अगला नंबर 3 का है, तो 3 से कोई कट रहा है तो कटाएंगे, यानी ये है, इसलिए 3 से 1 बार ले जाया जाएगा। 3 5 15, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 5 बार में हो गया, और 3 कम 3। अब यहाँ देखिए यह 5 से कट रहा है, यानी कि 5
एक बार में, फिर ये भी एक बार में और ये भी एक बार में, यानी सब एक 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 आ गया। अब इन तीन चारों नंबर को लिख लेंगे। क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी इन सब संख्या गुणा कर देंगे। अब तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो दोनों इन सभी संख्याओं का गुणा आ गया हमारा 60, यानी इस संख्या का भी, यानी 20 का, 15 का और 6 का, इन तीनों का भी एलसीएम हमारा 60 होगा। अगर इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और सवालों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।